स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। एक चैप्टर हम लोग का रह गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम लोग, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कम है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू में कुछ न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आज पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो अब हम लोग मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस का इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बार-बार करते हुए आ रहे हैं। एक्स एक्सिस बोलेगा तो y का वैल्यू 0, y एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि अगर x एक्सिस बोलता है तो y का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पूछ रहे हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन, तो y क्या हो जाएगा 0। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा y 0। x एक्सिस का इक्वेशन y 0। अगर y एक्सिस का इक्वेशन बोलेगा तो x 0। क्लियर? तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा x एक्सिस पर y, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में देखो x y एक्सिस बोल दिया तो x 0 हो जाएगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कोई भी पॉइंट दिया हुआ जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ a, दैट इज ये x का वैल्यू दिया हुआ और ये y का वैल्यू दिया हुआ। क्लियर? x का वैल्यू दिया और y का वैल्यू दिया और दोनों वैल्यू क्या आपस में इक्वल है। तो आपस में जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो ये दोनों इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बोलो? ये दोनों आपस में इक्वल है। जैसे मान लो 2,2 ये x है, ये तुम्हारा y है। अब इक्वेशन लिखने बोलेगा तो क्या लिखोगे? 2x, बोलो 2x = 2y। इन लिखेंगे 2 = 2y। तो इसको अगर लिखना है तरीके से तो क्या लिखेंगे? 2x - 2y = 0। तब ना ये दोनों आपस में इक्वल है तो x y, क्योंकि ये भी x का वैल्यू सेम है और y का वैल्यू सेम है तो x क्या दिया हुआ है? y। तो अगर x y होगा तो x - y 0। तो ये आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? y x। क्या दिया हुआ है? y x। ऑप्शन ए में दे रहा है, थर्ड के ए में x एक्सिस बोल रहा है, ऑप्शन ए में ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में बोल रहा है एट y एक्सिस, द y एक्सिस। ऑप्शन सी में बोल रहा है द लाइन y x और ऑप्शन डी में है लाइन x + y 0। क्लियर? तो x + y 0 नहीं होगा। ये अगर x + y अगर हम लोग 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। यानी x और y तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन जो x का वैल्यू होगा y सेम वैल्यू होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? -2। क्लियर? और यहाँ पर क्या बोल रहा है? x और y दोनों आपस में इक्वल है, x y तो y x, दैट इज थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ये वाला भी ऑप्शन अगर रहता तो ये भी हम टिक करते। दोनों ऑप्शन साथ में भी अगर देता तो ये भी ऑप्शन टिक होता और ये भी ऑप्शन टिक होता। क्लियर? लेकिन ऑप्शन तो सी दे रहा, सिंपल एक ही ऑप्शन दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? पॉइंट a, -a। देखो सेम क्वेश्चन बोल दिया a, -a। तो सेम क्वेश्चन यही है क्वेश्चन नंबर 4 में a, -a। x है ये y, तो x क्या दिया हुआ है? -y। देखो दोनों आपस में इक्वल है लेकिन y की जगह पर क्या दिया? -y। तो x -y। तो अगर ये ऑप्शन में तो ये ऑप्शन में टिक करो, अगर नहीं है ये ऑप्शन में इसको राइट साइड लिया तो -y को राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? +y = 0। तो ये दोनों ऑप्शन में से देखो कौन से ऑप्शन में अगर दोनों टिक आउट होगा, एक है तो एक टिक आउट होगा। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, डी दे रहा है, ये डी में ये दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये x - y नहीं दिया। क्लियर? वो क्या दे दिया? y x दे दिया। समझ में आया? ये तो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज। तो हम बता दें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन अगर निकालने बोलता है तो क्या होगा? अभी याद रखो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूछेगा तो ऑप्शन में एक लिख रहा है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ना। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो,
जो चीज हम नहीं पढ़ना है क्लास 9 में वो ऑप्शन टिक होगा नहीं। हम लोग यूनिक सॉल्यूशन तो पढ़े नहीं है तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। टू सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि ये भी हम नहीं पढ़े हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम लोग पढ़े तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये चीज हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोलेगा हमेशा टिक आउट होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वो हम लोग ग्राफ पे हम बताए थे कि x का वैल्यू लेते जाओ y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो x का वैल्यू इनफाइनाइट लेते तो y का वैल्यू भी इनफाइनाइट निकलेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 7 has unique solution if x and y is equal to 6 क्वेश्चन में है 2x plus y 2x plus 5y is equal to 7 5y is equal to 7। क्लियर? अब इसमें क्या बोल रहा है? इफ x एंड y ये यूनिक सॉल्यूशन है। ये तुम्हारा क्या है? ये यूनिक सॉल्यूशन है। अभी यूनिक सॉल्यूशन अब पढ़े नहीं है तो अभी देख लो खाली यूनिक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। ये यूनिक सॉल्यूशन है इफ x एंड y ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक कहने का मतलब है सॉल्यूशन सिर्फ एक आएगा। क्या आएगा? सॉल्यूशन सिर्फ एक आएगा, यानी x का वैल्यू एक रहेगा तो y का वैल्यू भी एक फाइंड आउट होगा। यूनिक सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में होता है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेन सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बोलते और नो सॉल्यूशन में x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2x plus 5y is equal to 7 अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y किस फॉर्म में होगा? तो ऑप्शन ए में नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। सबसे पहले ये चीज समझना कि रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों आता है। तो इरैशनल नंबर अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो रियल नंबर ऑप्शन डी तो पहले कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन सी में पॉजिटिव रियल नंबर, तो रियल नंबर में इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आता है, इसलिए पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव बोले रियल नंबर बोला तो रियल नंबर कैंसिल आउट होगा। क्लियर? ऑप्शन बी में रैशनल नंबर और ऑप्शन ए में है नेचुरल नंबर, बी में है तो ए और बी में से कोई आंसर होगा। तो ए में तुम्हारा बोल रहा है नेचुरल नंबर और ऑप्शन बी में है तुम्हारा रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, p और q इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में तुम्हारा निगेटिव वैल्यू भी आता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू भी है क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोई भी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में तुम्हारा निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है। और यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पे अभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि निगेटिव वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो तुम्हारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जब भी बोलता है तो हमेशा हम लोग काउंटिंग नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? काउंटिंग नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 और काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसमें तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव हो गया, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो नेचुरल नंबर हो गया। अगर ये इनफाइनाइट बोलता तो हम लोग ये ऑप्शन पॉसिबिलिटी रहता है उसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में द ग्राफ ऑफ y is equal to 7 is a line। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? द ग्राफ y is equal to 5 is a line। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ चीजें समझ लो कि y is equal to 5, तो y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा? 0। तो y का वैल्यू 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन किसका हो गया? y is equal to 5 का लाइन हो गया। सबसे पहले समझ में आएगी। अब ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेंगे। मेकिंग द इंटरसेप्ट 5 ऑन x एक्सिस। क्या ये x एक्सिस पे 5 इंटरसेप्ट पर ये कट कर रहा है? यानी 1 2 3 4 5। क्या ये 5 पर कट कर रहा है? नहीं, ये y एक्सिस पर कट कर रहा है। क्लियर? मेकिंग द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये भी आंसर एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि अभी ऑप्शन सी और डी में क्या बोल रहा है ना, ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इससे अच्छा जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी में, देखो पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन।
और ये जो लाइन जो है y इज इक्वल टू 5 का जो लाइन ड्रॉ किए है ये पैरेलल टू x एक्सिस और ओरिजिन से कितना यूनिट है 1 2 3 4 5 यूनिट है। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट आंसर तुम्हारा सी हो रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सी। सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी है x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे क्या करना 1 2 3 4 ऐसा लाइन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब ऑप्शन चेक करना और उसमें फाइंड आउट करना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू -3। अब बस सबसे पहले क्या करो, तुम इसको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पर डाल दो। क्या हो जाएगा 0 -1 -2 -3, सॉरी x का वैल्यू है ना 1 2 3 -1 -2 -3, तो x इज इक्वल टू -3। तो -3 से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, -3 को टच करते हुए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x प्लस 3 का इक्वेशन हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू -3। इसी को सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू -3 आया, क्लियर। तो अब ऑप्शन में चेक करो, मेकिंग द इंटरसेप्ट -3 ऑन x एक्सिस, मेकिंग द इंटरसेप्ट। देखो इंटरसेप्ट वाला बोल रहा है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा जो आंसर है इंटरसेप्ट, सिर्फ इंटरसेप्ट से काम नहीं चल रहा है। इंटरसेप्ट मींस सी का वैल्यू होता है, अभी इंटरसेप्ट पर ध्यान नहीं डालो। तो इंटरसेप्ट भी आंसर हो सकता है, लेकिन उससे एक्यूरेट आंसर है नीचे वाला दे रहा है, क्लियर। तो मेकिंग द इंटरसेप्ट -3 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर -3 पर इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये इंटरसेप्ट जब होता है ना, तो इंटरसेप्ट इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। समझ में, ये होता है इंटरसेप्ट। तो ये इस तरह से काटा नहीं है, ये ऐसे ही काटा है, क्लियर। तो इंटरसेप्ट जब बोलेगा तो वो क्रॉस लाइन कटता है, यानी x और y एक्सिस को टच करते हुए निकलता है। और इंटरसेप्ट मींस होता है tan थीटा। अभी इंटरसेप्ट मत याद रखो, इंटरसेप्ट वाला वहां पे ऑप्शन जो होगा अभी इसको कट कर देना, क्लियर। इसलिए इंटरसेप्ट को मत याद रखना, लेकिन हम बता दिए इंटरसेप्ट क्या हो, क्रॉस काटे उसके बीच में एक एंगल बनता है और एंगल थीटा होता है। मेकिंग ऑप्शन डी में है मेकिंग एन इंटरसेप्ट -3 ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट वाला भी नहीं लगाना। पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के ये पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, और 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, 1 2 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस के लेफ्ट पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ये है करेक्ट आंसर है, क्लियर। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 करना क्वेश्चन खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 मीट द y एक्सिस एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर मीट करेगा। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान देना, इसको हटा जल्दी से हटा देते। क्वेश्चन नंबर ये 11 है, 2x + 3y = 6, ठीक है। मीट द y एक्सिस, क्या बोल रहा है, मीट द y एक्सिस। तो y एक्सिस बोलेगा तो x का वैल्यू क्या होगा 0। तो मीट द y एक्सिस दैट इज y एक्सिस, यानी x = 0। ये y एक्सिस बोला, इसीलिए हम x = क्या पुट किए 0। तो x = 0 इक्वेशन में पुट करो, 2 × 0 + 3y = 6। ये नंबर तो पूरा 0 हो गया, तो 3y = 6, 3 2 = 6, तो y = क्या है 2, और x का वैल्यू क्या निकला है 0। तो क्या हो जाएगा बोलो, कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0, 2। तो देखो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 0, 2, एक ऑप्शन में 2, 0। बताया था ना ये मिस्टेक हो जाता है, ये तुम्हारा पहले x लिखना पड़ता है तब y लिखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। और ये ऑप्शन तुम्हारा सी में है और ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। जल्दी जल्दी में टिक आउट हो जाता है अक्सर स्टूडेंट से। ये था क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, यहाँ पर x एक्सिस बोल रहा है तो y का वैल्यू 0 पुट करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द लाइन x = 3 passes through the point, the graph of the line x = 3 passes through the point,
x इज इक्वल टू 3 कौन से पॉइंट से पास करेगा? सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 13 था ना, ये 13 x इज इक्वल टू 3 कौन से लाइन से पास करेगा? समझ में आया? तो यहाँ ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, ऑप्शन उठाना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है। तो यहाँ से हम ऑप्शन देख रहे हैं 13 का ए ऑप्शन तुम्हारा क्या है 0,3, ऑप्शन बी में है 2,3, सी में है 3,2 और डी में है नन। क्लियर? ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोल रहा है हमको y का वैल्यू नहीं फाइंड आउट, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और y का वैल्यू नहीं दिया तो कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते। जब कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते तो फिर हम लोग को ऑप्शन उठा के चेक करना पड़ता है कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करेगा, यानी मैच करेगा इसमें। क्लियर? वेरीफाई करेगा। देखो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 3 है, x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा 3, तो x की जगह पर पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यही चीज मिस्टेक हम बार-बार हम याद करवाते रहते हैं कि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है जब भी कोऑर्डिनेट लिखा करो। तो यहाँ पर देखो y की जगह पर 3 लिख दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है x का वैल्यू 3 है, तो x की जगह पर 3 किस में है? यही है, x की जगह पर 3, y से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, y का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे दिया 3 दे दिया, और x की जगह पर 3 कहाँ लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आया? ये तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 भी सेम है, 15 भी सेम है, बन जाएगा 15। 16 तुम्हारा x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 16 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास करेगा? x माइनस वाई जो है किस पॉइंट से पास करेगा? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। क्लियर? जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा। तो ऑप्शन ए में जो बोल रहा है -1/2, ऑप्शन ए में है -1/2 एंड 1/2। ऑप्शन बी में है 3/2 -3/2, 3/2 -3/2। ऑप्शन सी में है 0 -1, 0 -1, और ऑप्शन डी में है 1,1, 1,1। ये क्लियर? तो देखो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, बार बता रहे कि ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक करेंगे, तो ये मिस्टेक क्या करते थे, देखते कि x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू माइनस है, तो ये दोनों ऑप्शन में चेक करने चले जाते हैं कि x का वैल्यू प्लस में और y का वैल्यू माइनस में। तो ये अक्सर स्टूडेंट ये टिक लगा देंगे, x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू माइनस है, और ये टिक लगा देते हैं और ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो पहले इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर से एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड कर लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया y, जो x का वैल्यू होगा वो y का वैल्यू होगा, साइन भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो कौन सा ऐसा है जिसमें साइन भी सेम है और x इज इक्वल टू y है? तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, x देखो साइन भी दोनों प्लस प्लस है, ऑप्शन क्या होगा डी। क्लियर? समझ में आया? यस, इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है -2, 2, 0, 2, -2 सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्लियर? तो ये वैल्यू उठा करके पुट कर लेना और पुट कर करके सॉल्व कर देना, जो मैच करेगा वो आंसर होगा। क्लियर? नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक एक क्वेश्चन हम बीच से स्किप करेंगे क्योंकि सीक्वेंस में नहीं चलना चाह रहे, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो सब फोटोकॉपी हो जाएगा, इसीलिए सीक्वेंस में नहीं जाना चाह रहे। क्वेश्चन नंबर 17 को तुम खुद से ट्राई करो, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 18 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में सेम है, लीनियर इक्वेशन का ये तुम्हारा डिफिनेशन बोला। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिफिनेशन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 19, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, c का वैल्यू 0 हो सकता है। यही ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लो, a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। आंसर ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि ऑप्शन बी में a नॉट इक्वल्स टू 0, b 0, a तो ऑप्शन ए सही है। ए एक्यूरेट आंसर है, मैच करवा लेना, देखो मैच कर जाएगा, क्योंकि ए में जो है a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यही एक्यूरेट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20 बन जाएगा। बस तुम्हारा x और y दिया होगा, x y का वैल्यू पुट करो। 2,0 है, is the 2,0 is the solution of linear equation 2x plus 3y is equal to k, then find the value of k। तो 2,0 जो है किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये x है तो ये y है, और किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x plus 3y is equal to k। x की जगह पर 2 पुट करो और y की जगह पर 0 पुट करो, that is 2 into 2 plus 3 into 0 equals to 15। क्लियर? अब सॉल्व करो, यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर k है, ये k है, ये 15 नहीं है, k है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन में देखो 4 है डी में। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ, x एक्सिस मींस y का वैल्यू 0, x एक्सिस मींस y का वैल्यू 0, x की जगह पर x वैल्यू पुट कर दो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। x एक्सिस बोल रहा है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी में है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, x is equal to 5, y is equal to 2 is a solution of linear equation, is a solution of linear equation। तो x is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 23 x is equal to 5, x is equal to 5, y is equal to 2 is a solution of linear equation। किस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा? ऑप्शन ए x plus 2y is equal to 7, ऑप्शन बी 5x plus 2y is equal to 7, ऑप्शन सी x plus y is equal to 7, ऑप्शन डी 5x plus y is equal to 7। ये क्लियर? तो यानी ये तुम्हारे किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? तो अगर ये x और y का वैल्यू लेफ्ट साइड पुट करेंगे, और लेफ्ट साइड अगर x और y की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो राइट साइड के बराबर आ गया और LHS इक्वल्स टू RHS हो गए, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो पहले मैं पुट करके देख लो, पहले इक्वेशन हम पुट करके देख रहे हैं 5 plus 2 into 2, तो क्या हो जाएगा 5 plus 4 that is 9, और इधर क्या है नॉट इक्वल्स टू 7, इधर क्या दिया 7 दिया हुआ था, क्या तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? इस तरह सब में पुट करके देखो। सी में पुट करेंगे जब हम लोग, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे 5 और y की जगह पर 2, तो क्या आ जाएगा 7, और यही क्या था राइट साइड पे 7 था। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? तो सब में पुट करके सेटिस्फाई कर लेना सही है कि नहीं। सेम क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 24 में क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph, then the value lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7, then find the value of ax। तो 3,4 जो है सेम ये क्वेश्चन है, बताया था ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, यहाँ a का वैल्यू, तो 3,4 जो है इस इक्वेशन का पॉइंट है। 3y is equal to ax plus 7 का इक्वेशन है, तो ये x दिया हुआ ये y दिया हुआ है, तो x की जगह पर पुट करो और y की जगह पर 4 पुट करो। तो यहाँ से तुम्हारा a अननोन है, क्योंकि दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो a अननोन है। a यहाँ 3 into 3 प्लस a into 3 into 3 इधर पुट कर रहे 3 into 3 इक्वल्स टू a into 4 प्लस 7, तो 9, इसको हम ले क्या ले आए लेफ्ट साइड ले आते, राइट साइड ले आते 7, इसको राइट साइड रख देते 4a, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? समझ में? तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 is equal to 4a, a is equal to 2/4 that is 1/2। क्या हो जाएगा 2/4 that is 1/2। तो ऑप्शन देख लो। अच्छा ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ओह इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। रुको एक सेकंड रुक जाओ, 24 को फिर से हम डिटेल लिखेंगे, तो ऑप्शन 1/2 है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 3,4 तो ये x है और ये तुम्हारा क्या है y। ये पॉइंट जो है इस ग्राफ पर 3y is equal to ax plus 7। y की जगह पर क्या पुट करें, y की जगह पर 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7।
12 इसको लिया 7 इज इक्वल टू 3a, तो 5 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5/3। सॉरी वहां पे कुछ मिस्टेक लगा हो गया था। a इज इक्वल टू क्या होगा 5/3 और ऑप्शन बी में है 5/3। क्लियर? तो ये हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा दिए, एक दो क्वेश्चन हम छोड़े हैं, वो खुद तुम लोग ट्राई करो, अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।